हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। और सिविल जज के एग्जामिनेशन में और अन्य परीक्षाओं में एक ये सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट आने लगे हैं, लीगल वर्ड्स के सिनोनियम, यानी कानूनी शब्द के पर्यायवाची शब्द। आइए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, कुछ महत्वपूर्ण लीगल टर्म्स को और उनके पर्यायवाची शब्दों को, मतलब सिनोनियम्स ऑफ दी लीगल टर्म्स। सो टुडेस टॉपिक इज लीगल इंग्लिश। आज हम लोग लीगल इंग्लिश के लीगल वर्ड्स के सिनोनियम को देखते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपके सामने लिखी हुई जिसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा है लॉफुल। लॉफुल जिसे हम क्या कहते हैं, कानूनी यानी विधानिक। तो लॉफुल शब्द का अगर सिनोनियम आ जाए तो उसका आंसर रहेगा लेजिटिमेट। लेजिटिमेट को वैधानिक भी कहा जाता है, तो कानूनन या वैधानिक, लेजिटिमेट, परमिटेड बाय द लॉ, यानी ऐसे काम जो कानून द्वारा परमिटेड है। तो द फर्स्ट वर्ड इज लॉफुल विच इज कॉल्ड legitimate. Another important term for the legal English is fair. We know fair and unfair. हम लोग ये शब्द यूज करते हैं fair and unfair, मतलब उचित अनुचित। तो fair का मतलब यहाँ पर उचित है, और इसी fair को just भी कहा जा सकता है, न्यायपूर्ण, just and impartial यानी निष्पक्ष। सो उचित अथवा न्यायपूर्ण को ही just और impartial भी कहा जाएगा। तो थर्ड लीगल वर्ड फॉर द सिनोनियम इज फेक। अब ये फेक क्या होता है? फेक न्यूज है ना। फेक मतलब गलत, झूठी। तो फेक को हम फ्रॉडुलेंट यानी कपटपूर्ण भी बोल सकते हैं और फॉल्स भी बोल सकते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे असत्य, मिथ्या या कपटपूर्ण। तो ये इसका सिनोनियम वर्ड्स है। कॉन्सिल है ना, कंसील करना। तो द फैक्ट्स कंसील करना, ये एक प्रकार का अपराध होता है। किसी ट्रू फैक्ट को यदि आप कंसील कर रहे हैं, कंसील मतलब छुपा रहे हैं, तो उसको हाइड कहेंगे। इसका सिनोनियम होगा हाइड यानी छुपाना। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द लीगल टर्म इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव टाइटल कई जगहों पे यूज होता है कि टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब दोषपूर्ण है। तो डिफेक्टिव मतलब दोषपूर्ण, जिसको हम फॉल्टी भी बोल सकते हैं हिंदी में, दोषपूर्ण अथवा गलत। अनदर वर्ड इज प्रोटेस्ट। हम लोगों ने कई बार शब्द सुना है कि प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध होना, प्रदर्शन होना, डेमोन्स्ट्रेट भी बोल सकते हैं इसका सिनोनियम डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना। प्रोटेस्ट को हम क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, आलोचना करना, विरोध अथवा आलोचना। दीज आर दी सिनोनियम फॉर दैट। अबंडन, हम कई बार ये वर्ड सुनते हैं अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। ही अबंडन्ड हिज वाइफ, यानी उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का अभित्याग कर दिया। तो अबंडन को डेजर्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट यानी लॉ में तलाक का एक ग्राउंड होता है, डेजर्ट कर देना यानी अभित्यजन करना या त्यागना। त्यागना और अभित्यजन करना को ही अबंडन कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज अनसाउंड माइंड। हम लोग ये कई बार शब्द सुनते हैं अनसाउंड माइंड, दैट पर्सन इज अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड को कानून में बहुत सारी रियायतें मिली हुई है, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो अनसाउंड माइंड के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इंसैन। इसको इंसैन भी कहा जाता है। इंसैन को विकृत चित्त, हिंदी में विकृत चित्त कहेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज हेजर्डियस। हेजर्डियस आर्टिकल 24 जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन बिलो एज ऑफ 14 ईयर शुड बी एम्प्लॉयड इन दी हेजर्डियस नेचर ऑफ द वर्क। हेजर्डियस का मतलब होता है खतरनाक यानी डेंजरस। तो हेजर्डियस को हम सिनोनियम में बोलेंगे डेंजरस, और हिंदी में इसको बोलेंगे खतरनाक। रिजॉल्व, हम कई बार शब्द सुनते हैं कि द कोर्ट इज फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, यानी न्यायालय जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रही है। रिजॉल्व का मतलब होता है रिजॉल्व यानी सेटल करना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी विवाद है उसको हल करना या डिटरमाइन करना, अभिनिश्चित करना यानी समाधान करना। तो रिजॉल्व में समाधान, विच इज कॉल्ड सेटल एंड डिटरमाइन। अनदर वर्ड इज डेमोलिश। हम कई बार सुनते हैं द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डेमोलिशिंग द इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट में अतिक्रमण को डेमोलिश किया जा रहा है। तो डेमोलिश का मतलब डेमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब विध्वंस करना, एक्सटिंग्विश करना यानी तोड़ना अथवा नष्ट करना। तो डेमोलिश नोटिस आ जाते हैं। डेमोलिशन के नोटिस जो आते हैं वो किस लिए आते हैं कि जो आपने नक्शे के विपरीत बनाया है या अतिक्रमण, उसको तोड़ा जाएगा। तो उसको डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं और एक्सटिंग्विश भी बोल सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट लीगल टर्म इज इंटरप्रिट। तो न्यायालय हैज, अपन कहते हैं ना कोर्ट हैज इंटरप्रिटेड, न्यायालय ने इंटरप्रिट किया। इंटरप्रिट मतलब एक्सप्लेन किया या क्लेरिफाई किया। तो किसी बात का अर्थ निकालना इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, अर्थ देना अथवा स्पष्ट करना। फिर इरोनियस। इरोनियस कई बार लीगल टर्म यूज होता है इरोनियस। तो इरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग यानी गलत, जिसको हम इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। इम्प्रॉपर मतलब गलत अथवा अनुचित। एरोनस। देन हीनियस, एक वर्ड यूज होता है हीनियस। हीनियस मतलब बोलते हैं हीनियस क्राइम, दैट पर्सन इज कमिटेड हीनियस क्राइम। तो हीनियस का मतलब है सिंफुल और हॉरिबल यानी बहुत ही खतरनाक, जघन्य, हिंदी में से जघन्य कहा जाता है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स
which you should be remembered, and also their similar words जो उसके पर्यायवाची उन शब्दों पर भी हमको गौर करना है. And these words are very much important for the competitive examination. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.